नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। झारखंड के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सबको 22 सितंबर का इंतजार। बाइक, कार ही नहीं, गारमेंट, फुटवियर से एसी, टीवी तक हो जाएंगे सस्ते। मोदी सरकार ने झारखंड, बिहार को 3,169 करोड़ की दी सौगात। बाबा धाम से जुड़ेगा तारापीठ। एसएससी का बड़ा अपडेट। परीक्षा में गड़बड़ी करने पर अब होगी सख्त कार्रवाई। ये है नई गाइडलाइन। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश जारी। बालू घाट की नीलामी पर रोक नहीं, अलॉटमेंट पर रोक। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 600 करोड़ की राशि जल्द मिलने की बढ़ गई उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार की 3,169 करोड़ की सौगात। बाबाधाम से तारापीठ जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को एक साथ बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट की बैठक में 3,169 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से झारखंड, बिहार और बंगाल के 28 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबानाथ देवघर अब सीधे तारापीठ से जुड़ जाएगा। इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा आसान होगी, बल्कि माल ढुलाई की रफ्तार भी बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आएगी। करीब 441 गांव और लगभग 29 लाख की आबादी सीधे इस परियोजना से जुड़। अगली खबर। सबको 22 सितंबर का इंतजार। बाइक, कार ही नहीं, गारमेंट, फुटवियर से एसी, टीवी तक हो जाएंगे सस्ते। जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा के बाद बाइक और कार ही नहीं बल्कि कपड़ों, जूतों, एसी, टीवी और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी भी प्रभावित हुई है। खुदरा दुकानदारों का कहना है कि अब उन्हें 22 सितंबर का इंतजार है। 3 सितंबर को जीएसटी स्लैब में बदलाव कर दरों में कटौती का फैसला हुआ और 4 सितंबर से बिक्री प्रभावित हो रही है। 400 से अधिक उत्पादों की दरों में बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बेचने वाले स्टोर संचालकों ने बताया कि मोबाइल फोन की बिक्री पहले की तरह जारी है, क्योंकि उन पर जीएसटी दरों में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन 32 इंच से बड़े साइज वाले एसी, टेलीविजन जैसे उत्पादों की बिक्री में भारी कमी आई है। अगली खबर। एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर सख्ती, लागू हुआ नया कानून। अब अगर आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। एसएससी ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए साफ कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले पर अब पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू होगा। परीक्षा में नकल, चीट पास करना, सिस्टम से छेड़छाड़ या किसी और की जगह परीक्षा देने जैसी गतिविधियों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। बायोमेट्रिक पहचान, आधार वेरिफिकेशन, फेस रिकग्निशन, सीसीटीवी और एआई मॉनिटरिंग से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी में पकड़े जाते हैं तो न सिर्फ रिजल्ट रद्द होगा बल्कि भविष्य की परीक्षाओं से भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत। रांची होकर चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेनें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारी की है। रांची रेल मंडल से 1 दर्जन लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इनमें 7 जोड़ी ट्रेन रांची से होकर विभिन्न राज्यों से गुजरेगी। इस बार दक्षिण भारत से बिहार तक की सीधी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे हजारों यात्रियों को सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। त्योहारों पर टिकट की भारी किल्लत के बीच रेलवे का यह कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। अगली खबर। सियाचिन में शहीद हुए झारखंड के वीर अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड का बेटा देवघर जिले का जवान देश की रक्षा करते हुए सियाचिन में शहीद हो गया। नीरज कुमार चौधरी के पार्थिव शरीर को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज लाया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान माहौल गमगीन था। सभी ने ईश्वर से शहीद की आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन घड़ी में साहस देने की प्रार्थना की। अगली खबर। बालूघाट की नीलामी पर हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बालूघाट की नीलामी पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन जब तक पेशा नियमावली लागू नहीं हो जाती तब तक अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। यह आदेश आने के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि जल्द से जल्द नियमावली लागू किया जाए।
अगली खबर, अवैध खनन बना मौत का कारण, धनबाद में बड़ा हादसा। धनबाद के मुगमा क्षेत्र की चापापुरी कुलियरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से बड़ा हादसा हुआ। एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। लोगों का कहना है कि रोजाना की तरह बुधवार को भी मजदूर खनन के लिए खदान में घुसे थे, तभी अचानक भारी मलबा गिर गया। अगली खबर, जेजेएमपी का कुख्यात उग्रवादी कलेश्वर खिरवार गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस और एसएसबी को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त अभियान में पुलिस ने जेजेएमपी के कुख्यात उग्रवादी कलेश्वर खिरवार को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि उसके पास से कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। अगली खबर, देवघर के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए देवघर के स्कूलों में अब साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई शुरू होगी। भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्थान CDAC की इस पहल में पहले शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। वे बच्चों को किताबों के साथ साथ रोजमर्रा के डिजिटल जीवन से जुड़े उदाहरणों से साइबर अपराध से बचने की शिक्षा देंगे। अगली खबर, साहेबगंज में पुलिस से बचने गंगा में कूदे 3 युवक, एक की मौत। साहेबगंज के मुक्तेश्वर घाट पर गांजा पी रहे 3 युवक पुलिस के डर से गंगा में कूद गए। 2 युवक तो किसी तरह तैरकर निकल गए, लेकिन तीसरा युवक नदी में डूब गया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। अगली खबर, चाकुलिया में योजनाओं का निरीक्षण, अधूरे काम पर नाराज हुए डीडीसी। चाकुलिया प्रखंड के कई पंचायतों का निरीक्षण करते हुए डीडीसी नागेंद्र पासवान ने ग्रामीण आवास योजना और मनरेगा के अधूरे कामों पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने और साइट इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। अगली खबर, गिरिडीह थाना हाजत में आरोपी की संदिग्ध मौत। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह में महिलाओं की हत्या के आरोपी श्रीकांत चौधरी की हाजत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। जिला एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। अगली खबर, दिल्ली एटीएस की बड़ी कार्रवाई, रांची से ISIS आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली एटीएस और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रांची से ISIS आतंकी अजहर दानिश को पकड़ा गया। पलामू से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार यह आतंकी समूह रांची में ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना बना रहा था। अगली खबर, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद शहरी निकाय चुनाव न कराने पर मुख्य सचिव अलका तिवारी और 3 अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया है। अब सभी अधिकारियों को 14 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अगली खबर, पंचायती राज संस्थाओं को मिल सकता है 600 करोड़ का फंड। झारखंड की पंचायती राज संस्थाओं के लिए खुशखबरी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य को जल्द ही 600 करोड़ की राशि मिल सकती है। अगर समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया तो दूसरी किस्त में भी 600 करोड़ और मिलेंगे। हालांकि पिछले 2 वर्षों से लगभग 2600 करोड़ की राशि राज्य को नहीं मिल पाई थी, जिससे गांवों के विकास कार्य ठप हो गए थे। अगली खबर, त्योहारों में यात्रियों को तोहफा, कई ट्रेनों को मिला नए स्टेशनों पर ठहराव। पूर्व मध्य रेलवे ने दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। धनबाद और DDU मंडल के कई स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का 2-2 मिनट का ठहराव दिया गया है। यह व्यवस्था 10 सितंबर से लागू हो गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार छोटे स्टेशनों पर रहने वाले लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनों में चढ़ने के लिए पहले बड़े स्टेशनों पर जाना पड़ता था। छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव से हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। यदि मांग बनी रहती है तो इन स्टॉपेज को अस्थायी भी किया जा सकता है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गोड्डा एक्सप्रेस 12,350 नई दिल्ली टू गोड्डा अब डेहरी ऑन सोन पर 12:16 से 12:18 तक रुकेगी। अगली खबर, उपायुक्त ने किया विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण। गढ़वा धुर्की उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने बुधवार को धुर्की प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को और भी बेहतर बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी ताकि वे गढ़वा का नाम राज्य और देश भर पर रोशन करें। इसके लिए विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की
सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके बाद उन्होंने गुरुगोष्ठी कार्यक्रम में भी भाग लिया और शिक्षा से जुड़े पदाधिकारियों, शिक्षकों व कर्मियों को निर्देश दिया कि वे विद्यालय की व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबर। ताजा अपडेट्स और हर ब्रेकिंग न्यूज के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज जज अपडेट। उससे पहले एक आग्रह होगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।